एक केस की मदद से आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन किस तरह से पनपता है, डिप्रेशन किस तरह से बढ़ जाता है और कैसे एक व्यक्ति एक आम से कुछ लाइफ के फेलियर्स की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एक एग्जाम्पल केस की मदद से समझाऊंगा, एक ऐसे हालात के बारे में बताऊंगा कि जिससे कि ज़्यादातर युवा भी डील कर रहे होते हैं, जिससे कि ज़्यादातर का एक डिप्रेशन जो है वो डेवलप होता है। बहुत से लोगों की ये कहानी हो सकती है, बहुत से लोगों के साथ इस तरह की ही घटनाएं हुई हों, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये रियल केस नहीं है, पर कई सारे केसेस का एक निचोड़ आप कह सकते हैं। जैसा कि आजकल के युवा जैसे कि एडोलसेंट या टीनेजर होते हैं जो कि इस चीज़ से गुजर रहे हैं, कुछ इसी टाइप का आपको एक उदाहरण दूंगा। आइए बात करते हैं इस केस के बारे में। आमतौर पर क्या होता है कि एक युवा है जो कि 9th-10th क्लास में पढ़ रहा है या 11th-12th क्लास में है। 9th-10th में किसी तरह से वो स्ट्रगल करके अपना अच्छा मार्क्स ले लेता है, स्कोर करता है और फिर उसको 11th में नए सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। अब सब्जेक्ट्स चूज़ करने में सबसे पहले कन्फ्यूजन्स शुरू होंगी कि भाई मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या ह्यूमैनिटीज़ लूँ। ह्यूमैनिटीज़ मतलब आर्ट्स। अब मान लीजिए उसको साइंस और मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ गए और फैमिली में हो सकता है कि लोग बिजनेसमैन हो या कोई डॉक्टर इंजीनियर हो, किसी भी तरह के व्यवसायी हो सकते हैं, पापा या चाचा। अब ऐसे में उसको कन्फ्यूजन्स आएंगी और मान लीजिए कि वो अपने मन से तो शायद साइंस करना चाहता है, पर शायद परिवार की या दोस्तों की इन्फ्लुएंस में आकर, क्योंकि उसको कन्फ्यूजन्स थी इसलिए बाकी लोग भी समझा रहे थे, तो इन्फ्लुएंस में आकर वो कॉमर्स ले लेता है। अब कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स में भी उसको कई नए नए सब्जेक्ट्स अब पढ़ने होंगे। हो सकता है कि वो कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ना ला पाए, क्योंकि एक तरफ तो ये सब्जेक्ट्स की जो चॉइस थी ये उसके मन की नहीं थी, उसने दूसरों की देखा देखी में सुनकर ये सब्जेक्ट्स लिए थे। तो चांसेस पूरे हैं कि वो सभी सब्जेक्ट्स में, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इन सब में शायद वो पूरा इंटरेस्ट ना ला पाए। तो ऐसे में वो किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेगा। हो सकता है उसकी मैथ्स अच्छी थी तो मैथ्स में अच्छा होगा या इकोनॉमिक्स में अच्छा होगा, या हो सकता है कि उसको याद करना आसान होता था तो बिजनेस स्टडीज़ शायद उसकी अच्छी हो सकती है और अकाउंटिंग और मैथ्स और इकोनॉमिक्स शायद बहुत अच्छी ना हो। पर किसी तरह से ये टूटे फूटे ढंग से किसी में ज़्यादा तो किसी में कम मार्क्स लेकर जैसे तैसे 11th पास कर लेता है। हो सकता है कि 11th में किसी सब्जेक्ट में वो फेल भी हुआ हो। अब इन सब फेलियर्स का थोड़ा बहुत उसके मानसिकता पर असर आना शुरू हो जाएगा। एक तरफ डिसीजन मेकिंग इश्यूज शुरू हो चुके हैं, फिर दूसरी तरफ छोटे मोटे फेलियर्स भी अब वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुका है, जिसका सेटबैक उसे लगेगा। भले ही वो एवरेज स्टूडेंट रहा हो या भले ही वो थोड़ा इंटेलिजेंट मतलब हाई स्कोरिंग स्टूडेंट रहा हो, पर किसी ना किसी तरह से उसको ये जो सब्जेक्ट्स में जो उसकी चॉइसेस रही हैं या उसमें जो स्ट्रगल है ये इसको परेशान करेगी। अब 12th आती है, 12th में वो चाहता है कि अच्छा मैं 11th में जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी, उनको मैं दूर करूं, तो वो 12th में ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू कर देता है। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, ट्यूशन्स लगवा लेता है। जहाँ पहले 3 या 4 घंटे पढ़ाई में देता था अब वो 8-8 घंटे देने लगता है डेली। छुट्टियां भी वो पूरा एंजॉय नहीं करता। उसका क्रिकेट देखने का, खेलने का या साइकिलिंग का या जिम जाने का मन होता था, अब उसने उसको भी सेक्रीफाइस कर दिया। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना बात करना भी थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करूंगा तो ही अच्छे मार्क्स ले पाऊंगा, उसके दिमाग में ये सब रहता है। अब ध्यान दें, ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। हालांकि मैं अक्सर अपने वीडियोस में लड़के के पर्सपेक्टिव से ही बोलता हूँ, बट मान लीजिए यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं, लड़का लड़की किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। और जब बोला जाता है तो एक ही जेंडर के हिसाब से बोला जाता है, दोनों जेंडर्स के हिसाब से बोलूंगा तो कंफ्यूजन होगी। तो अब ये बच्चा जो है, ये जो स्टूडेंट है, ये जैसे तैसे करके किसी एक सब्जेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेता है। मान लीजिए उसने बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के साथ अकाउंटेंसी में भी अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर ली। जैसे तैसे करके उसके एग्ज़ाम्स आते हैं, वो एग्ज़ाम्स में बहुत ओवर स्टडी करता है, हो सकता है कि अपनी नींद भी सेक्रीफाइस करे। और जब एग्ज़ाम्स होते हैं, 12वीं के एग्ज़ाम हुए, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, जब रिजल्ट आते हैं तो वो देखता है कि कुछ एग्ज़ाम्स में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम में उसका थोड़ा सा पेपर छूट गया हो सकता है कि वो सही आते हुए भी गलत आंसर्स लिख के आ गया हो, या हो सकता है कि जल्दबाजी में थोड़ा एंग्जाइटी और बेचैनी की वजह से उसने जो चीज़ें आती थी वो उस टाइम पर भूल गया हो। किसी वजह से हो सकता है उसका पेपर अच्छा ना हुआ हो और उसके मार्क्स जो है वो जितनी उम्मीद थी उससे कम आ गए हो। अब इस चीज़ का उस बच्चे पर फिर से असर पड़ेगा। एक तरफ तो 11th या 10th उसकी खराब गई, जैसे तैसे करके उसने पास कर लिए, अपने मन के सब्जेक्ट्स भी नहीं ले पाया और ज़्यादा मेहनत करके भी उसने देखा कि उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। ऐसे में अब इसको हताशा हाथ लगेगी। अब ये बच्चा जो है धीरे धीरे
डिप्रेस तब रहने लगेगा। अब इसका मन नहीं करेगा कुछ करने को, क्योंकि इसने जो उम्मीद की थी खुद से वो पूरी नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं इसे ये भी लगा होगा कि मेरे माँ बाप जो थे वो भी बड़ी उम्मीदें रखते थे, उनकी उम्मीदें भी मैं पूरी नहीं कर पाया। फिर साथ ही जो इसके दोस्त थे, जो कि शायद अपना मनपसंद सब्जेक्ट लिए बैठे थे, उनके शायद अच्छे मार्क्स आ गए हों, या इसके क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स थे, उनके हो सकता है मार्क्स अच्छे आए हों। तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन करेगा और देखेगा कि मैंने जो भी किया उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर ये भी है कि इसने ज़्यादा मेहनत की थी, इसको लगा होगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाऊंगा। अब इसका जो है भरोसा अपने मेहनत करने से भी उठता जा रहा है। साथ ही इसने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, सोशल रिलेशनशिप्स इसने कम कर दी थी। जब दोस्तों से मिलेगा नहीं, दोस्त अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, कांटेक्ट छूट जाएगा, तो दूसरों को भी ये याद नहीं आएगा, इसे भी दूसरे याद नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे ये दुनिया से और बाकी लोगों की लाइफ से कट जाएगा। इस वजह से जो लोगों के साथ जो वो एक अपडेटेड रहता था, फॉलोअप्स से होते थे, मिलता जुलता रहता था, हैंग आउट करता था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक नुकसान आने की वजह से इसको ऐसा लगेगा कि जैसे दूसरे जो है अपनी लाइफ में बेहतर चल रहे हैं और मैं अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा। यहां से इसके अंदर एक तुलना शुरू हो जाती है, एक कंपैरिजन शुरू हो जाता है। इस कंपैरिजन की वजह से ये अक्सर देखेगा कि दूसरे तो लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं जो वो चाहते हैं, पर मुझे ही लाइफ में सारी अचीवमेंट्स नहीं मिल पा रही, मेरे ही सारे एफर्ट्स जो हैं वो बेकार हो रहे हैं। बाकी लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ते थे वो ज़्यादा मार्क्स ले रहे हैं और मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए। साथ ही दूसरे लोग सोशलाइज करेंगे, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, दूसरों के फैमिली में भी लोग उनसे खुश रहेंगे और वो अपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या जो कहें कि हॉबी रिलेटेड चीज़ें भी परस्यू करेंगे। दोस्तों के साथ घूमेंगे, मूवी देखने जाएंगे, क्रिकेट देखेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, जिम जाएंगे, किसी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं वो उनके साथ भी इन्वॉल्व रहेंगे। किसी ना किसी तरह से ये व्यक्ति ऐसा पाएगा कि इसके और दूसरों के बीच अब काफ़ी फासला हो चुका है, दूरी आ चुकी है, और दूसरे जो हैं अब वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। अब ये व्यक्ति किसी तरह से मान लीजिए या तो कॉलेज में एडमिशन ले नहीं पाता, या हो सकता है एडमिशन ले भी ले, पर हो सकता है कि इस बार अब उसका जो मन है अपने कोर्स में उतना अच्छा ना लगे। अब इसने जैसे तैसे करके किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, उसकी भी हताशा, मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। फिर कॉलेज में एडमिशन मिल गया, हो सकता है वहाँ पर पढ़ाई इसको टफ लगे, वहाँ टीचर्स पसंद ना आए, वहाँ हो सकता है कि नए तरह के सब्जेक्ट्स होंगे, नए तरह के लोग, नए तरह के फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि ये अपने घर से डेली अप डाउन ना करे, ये कहीं दूसरे शहर में जाकर कहीं हॉस्टल में या किसी पीजी में रहे, किसी के साथ रहे, वहाँ पर भी हो सकता है कि इसका लोगों के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट में स्ट्रगल है। क्योंकि अब ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसकी लाइफ में, स्कूल से कॉलेज की तरफ जो ट्रांजिशन मतलब एक बड़ा बदलाव आया है, इसमें नए तरह के चैलेंजेस, नए तरह की चुनौतियां आती हैं, और इन चुनौतियों से लड़ने के लिए अगर मन खुश होगा, कॉन्फिडेंट होगा, तो ही इनसे लड़ा जा सकेगा। स्कूल में 10th से 11th आने में कोई ज़्यादा बड़े चुनौतियां नहीं आती, वही स्कूल है, वही लोग हैं, वही फ्रेंड्स हैं, वही एक बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड सा, बड़ा ही लिमिटेड सा एनवायरनमेंट है, वही गिनती की एक्टिविटीज़ करनी है, और लोग भी ज़्यादातर सब जान पहचान के हैं और आसपास के हैं। पर कॉलेज में जाने के बाद अब नए तरह के लोग मिलते हैं, कोई गांव का हो सकता है, कोई बड़ा अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, कोई मिडिल क्लास का होगा, अलग अलग लेवल के लोग होंगे, उनके सोचने के तौर तरीके, लाइफस्टाइल भी सब अलग होंगे। फिर कोई पीजी में रहेगा, कोई डेली अपना अप डाउन करेगा, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। हो सकता है कि दूर कहीं शहर में जाके उसको अपना कॉलेज मिले तो डेली आना जाना वो तनाव, या कहीं हॉस्टल में जाके रहना, वहाँ पर हो सकता है वो अकेलापन महसूस करे, क्योंकि डिप्रेसिव तो वो पहले फील कर ही रहा था। दुनियादारी से वो कट चुका था, लोगों से कट चुका था, तो नए दोस्त बनाने में भी अब उसे मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि नए दोस्त बनाने में उसे लगे कि ये लोग मुझे जज करेंगे, मैं तो इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया, इन लोगों की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये लोग तो बड़े होशियार हैं, इन लोगों के पास तो बहुत टैलेंट है, एप्टीट्यूड है, मैं तो इतना होशियार हूँ ही नहीं, मैं कैसे इस माहौल के साथ कोप करूँगा, कैसे इसका सामना करूँगा। धीरे धीरे ये बच्चा क्या करता है, क्लासेस में भी ज़्यादा या तो जाता नहीं, या जाता है तो उसका जो होमवर्क या क्लास वर्क है वो करता नहीं, फॉलोअप नहीं कर पाता, टीचर क्या पढ़ा रही है, एग्ज़ाम्स में क्या आना है, इसको ज़्यादा पता नहीं रहता। धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, क्योंकि इसका जो पूरा जो लाइफस्टाइल है वो बस कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, इतने तक सीमित हो जाता है, और बाकी की दुनिया से तो ये वैसे भी कट चुका है, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि इस बच्चे में अब डिप्रेशन पनपता जा रहा है।
पहले थोड़े से डिसीजन मेकिंग इश्यूज थे, फिर उसके बाद इसने बहुत स्ट्रगल किया, फिर उसके बाद मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिले, और धीरे धीरे इसके लाइफ में जब एक बड़ा बदलाव आया तो ऐसे में इसको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें ये बहुत ही हारा हुआ महसूस कर रहा था। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आई और उस वजह से ये अपने को और ज़्यादा दूसरों से खींचता गया। पढ़ाई में भी इंटरेस्ट कम हो गया, हो सकता है पढ़ाई ना करे, सारा टाइम सोशल मीडिया पे लगा रहे, इंस्टाग्राम देखता रहे, यूट्यूब देखता रहे, या हो सकता है कि कुछ और कामों में अपना ध्यान लगाए, पढ़ाई से बिल्कुल कट जाएगा। दोस्त इसके अच्छे अगर बन नहीं पा रहे तो उनमें भी ये दूर रहने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे इसके लाइफ में तनाव बढ़ता जाएगा और ये किसी भी चीज़ को एंजॉय करना बंद कर देगा और इस तरह वो डिप्रेशन के चंगुल में फंसता जाएगा। बहुत से युवाओं के साथ डिप्रेशन कुछ इसी तरह से डेवलप होता है। सबके साथ नहीं होता, किसी के साथ हो सकता है अल्कोहल ड्रग लेने की भी हिस्ट्री हो, उनमें भी वो उलझ जाए, या हो सकता है कि घर में बहुत कलेश हो। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया, इसके घर माहौल में शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो सकता है कि फादर या मदर में किसी में डिप्रेशन रहा हो, या हो सकता है ना रहा हो। पर किसी भी केस में अगर ये बच्चा जैसे जैसे ग्रो किया है, डिसीजन मेकिंग इश्यूज और ज़्यादा मेहनत करके भी रिजल्ट ना लाने की वजह से जो इसका खुद को लेकर जो परसेप्शन बदला है, जिसे कहते हैं सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ इमेज, इसको जो खुद को लेकर जो नज़रिया बदला है, उस वजह से अब ये ऐसा पाता है कि जीवन में संघर्ष करना बेकार है। क्योंकि संघर्ष करके भी इसने देखा कि कुछ मिला नहीं, या थोड़ा बहुत ही रिजल्ट मिला, ज़्यादा नहीं मिला। आफ्टर ऑल ये फेल तो हुआ नहीं है, कुछ तो मार्क्स आए हैं, 90 की जगह 70-75 मार्क्स आए होंगे, पर कुछ तो परसेंटेज अच्छा इसने लिया है, किसी तो अच्छे कॉलेज में गया है, तो लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है एक तरह से। दूसरे लोग कहेंगे भाई तुम तो अच्छा कॉलेज जा रहे हो, अच्छा एडमिशन मिला है, फिर किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तुम्हारे दोस्त भी हैं, तुम्हारे शौक भी पूरे कर सकते हो, फिर क्यों दुखी हो। पर इसको एक हताशा हाथ लगी है, क्योंकि जो इसने प्रयास लिए थे, एफर्ट लिए थे, उसमें इसको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। अब इसका और ज़्यादा मेहनत करने का, जीवन में और ज़्यादा प्रयास करने का अब मन नहीं करता, और इस वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो गया है। फिर इसके अंदर नेगेटिव थॉट आएगी, इसके मन में कभी कभी सुसाइडल थॉट आ सकती हैं, कभी लगेगा कि मैं अपना कोर्स बदल देता हूँ, अपनी स्ट्रीम बदल देता हूँ, कॉमर्स छोड़ के कुछ और कर लेता हूँ, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में चला जाता हूँ। ये कई सारे इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करेगा, पर धीरे धीरे ये चीज़ों को एंजॉय करना बंद कर देगा और इसका डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। कुछ इस तरह से बहुत से युवाओं का डिप्रेशन आता है, जिसमें वो डिसीजन मेकिंग इश्यूज, हेल्पलेसनेस, खास करके यहाँ पर होपलेसनेस का मामला देखने में आ रहा है, मतलब उम्मीद ही छूट गई है अब उसकी खुद से। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, सेल्फ इमेज बहुत ही डाउन हो जाती है, बहुत ही अपने को दूसरों से छोटा महसूस करता है, इन्फीरियर महसूस करता है। फिर इसी के साथ उसकी नींद या भूख भी अफेक्ट हो सकती है, या तो बहुत ज़्यादा सोएगा या नींदें गायब हो जाएंगी, या बहुत ज़्यादा खाएगा या फिर खाना पीना बंद हो जाएगा। सोशल विड्रॉल, दूसरों से कट जाता है, दूसरों के बीच रहकर हमेशा कंपैरिजन महसूस करेगा, जिस वजह से अपने को छोटा महसूस करने की वजह से ये दूसरों को अवॉइड करेगा, क्योंकि नहीं चाहता मैं छोटा महसूस करूं, तो दूसरों से दूर रहो। फिर वर्थलेसनेस फील करेगा, मैं किसी लायक नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मैं तो बेकार हूँ, मैं तो लाइफ में कभी कुछ अचीव कर नहीं सकता, ये फीलिंग्स आ जाएंगी। फिर धीरे धीरे इसका मूड की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, नेगेटिव थॉट बढ़ेंगी, पास्ट को लेकर बार बार सोचता रहेगा, काश मैंने ये सब्जेक्ट ना लिए होते, काश मैंने इतनी मेहनत ना की होती, काश मैंने कुछ आसान तरीके से चीज़ें कर ली होती, काश मैंने कोचिंग अच्छी ली होती, ट्यूशन अच्छी लग जाती, कुछ ना कुछ ये सब चीज़ों पर वो सोच विचार करके ओवर थिंकिंग में जाता रहेगा। तो इस तरह से बहुत लोगों का डिप्रेशन आता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? सही टाइम पर अगर इसको डिसीजन मेकिंग के मामले में अगर गाइडेंस मिल जाती, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आने की बजाय ठीक से काउंसलिंग लेता, थेरेपी लेता। थेरेपी की हालांकि तब ज़रूरत नहीं थी, छोटी मोटी काउंसलिंग की ही ज़रूरत थी, पर उस टाइम पर अगर इसको डिसीजन मेकिंग इश्यूज आ रहे थे तो ये अपने मन से अपने निर्णय लेकर अपनी इच्छा और अपनी सोच के हिसाब से सब्जेक्ट्स लेता, तो आज ये थोड़ा ही सही पर एक मन मुताबिक करियर ज़रूर बना रहा होता। फिर दूसरी गलती ये की कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा था, हो सकता है कि इसके एफर्ट्स लेने की वजह से ये बहुत अच्छे मार्क्स ना ला पा रहा हो। ज़रूरी होता है कि जब हम बहुत एफर्ट्स ले रहे होते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दे रहा है, मॉक एग्ज़ाम है या इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं जो कि स्कूल में लिए जाते हैं, उनमें परफॉर्मेंस कैसी आ रही है और उसके अंदर ये क्या कमी पड़ रही है और कैसे इसको खुद को ठीक करना है, ये अगर ठीक से गाइडेंस नहीं मिलेगी तो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना शुरू करेगा। इसको बस ये लगेगा कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अच्छे से ट्यूशन लेनी है, एक ट्यूशन, दूसरी ट्यूशन, तीसरी ट्यूशन जाओ, किसी तरह से बस पढ़ते रहो। इस वजह से वो हार्डवर्क तो ज़्यादा करेगा, पर उसका जो वर्क है, जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ही रियलिस्टिक नहीं है। हो सकता है कि बहुत पहले 12th क्लास में भी ये चीज़ क्लियरली देखी जा सकती थी कि हाँ
हाँ इसका जो पढ़ाई का मेथड है वो शायद गलत है, हो सकता है इसकी रूटीन बनाने का तरीका गलत है, या भले ही उसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही हो, भले ही उसका जितना एप्टीट्यूड है उस हिसाब से तो वो परफॉर्म कर ही रहा हो, पर उसकी एक्सपेक्टेशन खुद से बहुत बढ़ गई। जहां वो 70% लाने वाला स्टूडेंट था वो शायद सोचने लगा कि मैं 98% मार्क्स ले आऊंगा। क्योंकि स्टडीज जो होती हैं, पढ़ाई लिखाई जो होती है, वो एक लंबी लर्निंग होती है। मतलब बचपन से अगर अच्छा स्कोरर होगा कोई बच्चा तो ही वो चांस है कि वो 11th-12th में एकदम से अचानक से अच्छा ला पाएगा मार्क्स। पर अगर किसी के 60-70% मार्क्स ही आते रहे हैं और अचानक से वो सोचने लगे कि मेरे को 90% मार्क्स लाने हैं सिर्फ इसलिए कि शायद मेरे को अच्छी कोचिंग मिलेगी तो मैं अच्छा कर लूंगा, ये काफी हद तक अनरियलिस्टिक हो सकता है। मतलब जरूरत से ज्यादा वो महत्वाकांक्षी हो रहा है। तो ऐसे में वो एफर्ट तो लेगा, पर हो सकता है कि वो अपने एप्टीट्यूड को ध्यान में ना रखकर जरूरत से ज्यादा बेवजह एफर्ट्स ले रहा हो, क्योंकि जितने एफर्ट्स लेगा उम्मीदें ज्यादा बंधेंगी। फिर उसी के साथ हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म ना भी कर रहा हो तो बजाय अपने स्ट्रेटजी या मेथड को सोचने की बजाय वो शायद हार्डवर्क की तरफ ही फोकस कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं 3 घंटे की बजाय 5 घंटे दूं तो ज्यादा अच्छा स्कोर आ जाएगा, 5 घंटे की जगह 8 घंटे दूं तो शायद और अच्छा मैं स्कोर कर सकता हूं। तो उसका जो सारा एफर्ट है वो बड़ा ही ऐसा है कि जैसे एक अंधेरे रास्ते पर चला जा रहा है जहां आगे गड्ढे हैं, खाई हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा वो कहां जा रहा है। और यहां पर तीसरी गलती क्या हो रही है, मतलब तीसरा ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर कुछ किया जा सकता था कि जब उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसको वहां पर थोड़ी गाइडेंस लेनी चाहिए थी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ समझ कर कि हाँ मेरे से क्या गलत हुआ, या मैं कहाँ भटक गया, या मैं किस तरह से सुधार कर सकता था, या फिर मैं आज भले ही कम मार्क्स लिए हैं, आज मेरे पास क्या और ऑप्शंस है, किस रास्ते पर मुझे आगे जाना चाहिए, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या ऐसी कमी छूट गई कि मेरे आज जो मेरे मार्क्स हैं वो उतने नहीं जितने आ सकते थे। थोड़ा रियलिस्टिक तरीके से अगर एनालाइज किया जाएगा तो समझा जा सकेगा कि मार्क्स अगर 90 की बजाय 70 आए हैं तो वो क्यों आए हैं। पर इस तरह का एक गाइडेड एनालिसिस उसे नहीं मिल पाया, कोई उसको गाइड नहीं कर पाया। सब ये कहते थे नहीं तुमने बहुत मेहनत की है, ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है घर वाले खुश हों, उनको फर्क ही ना पड़ा हो, उनको लगे 70-80 तो लाता ही था, इतने ही ले आया तो क्या बड़ी बात हो गई। पर बच्चे के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो अपने अंदर बहुत सारी खिचड़ी पका रहा था। उसको तो लग रहा था कि मैं कुछ अलग ही करिश्मा कर दूंगा। इस तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से उसको हताशा हाथ लगी। फिर इसमें चौथी गड़बड़ क्या की, उसने अपने सारे प्लेजर्स, मतलब जो भी इंटरेस्ट की, एंजॉयमेंट की एक्टिविटीज थी, उनको बंद कर दिया था। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया। हॉबीज में जो शायद उसको क्रिकेट, बैडमिंटन या कुछ खेल पसंद थे, या स्कूल में या कहीं और उसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता था, उससे उसने अपने को खींच लिया। उस वजह से उसका सारा फोकस पढ़ाई पे आ गया, तो सीरियसनेस आ गई लाइफ के अंदर। बहुत ज्यादा वो सोचने लगा होगा मेरे को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, मैं इतने मार्क्स लाऊंगा, ये करूंगा। हो सकता है उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस बोली हो सकता है बहुत सारे मोटिवेशनल टॉक सुने हो यूट्यूब पे। कुछ ना कुछ करने में वो लगा रहा, क्योंकि उसको था बस अब तो मुझे फतेह हासिल कर ही लेनी है, अब तो मुझे लगे रहना है। पर अंदर ही अंदर वो बहुत ही लाचार होता जा रहा था, उसे इस बात का अंदेशा ही नहीं था। तो ऐसे में उसने क्या किया, सब चीजों से अपना को विड्रॉ कर लिया, अवॉइड करने लगा। इस वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ से हटकर एक बड़ी ही सीरियस सी और बड़ी ही रिस्ट्रिक्टेड लाइफ जीने लगा, जहां सारे आनंद देने के जो सोर्सेज थे, स्रोत थे, वो सब खत्म कर दिए उसने। इस वजह से जब वो 12th मार्क्स में खराब मार्क्स लाया, हालांकि बहुत खराब नहीं थे, बट उसकी नजर में वो बहुत खराब थे, तो उसके पास दोबारा से बाउंस बैक करने का कोई जरिया नहीं मिला। मतलब कोई ऐसे लोग नहीं बचे जिनसे वो शेयर कर सके, क्योंकि ये सारी एक्सपेक्टेशन उसने अपने मन में बिठा रखी थी, किसी को वो बताता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। तो नेचुरली उसके अंदर ये जो हताशा थी ये इतने गहरे में पकड़ गई कि अब वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाया। उसको शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि मन ही मन में उसने अपने साथ दूसरों की तुलना करनी शुरू कर दी थी। वो दूसरों से अपने को बेहतर साबित करना चाहता था, दूसरों से आगे निकलना चाहता था, दूसरे उसको ज्यादा बड़े और ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति से वो क्यों बात करेगा जो उसको अपने से ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको शर्म महसूस होगी। उसको लगेगा कि मैं कैसे बात करूं, ये तो गलत बात है, मैं किसी से कैसे शेयर कर सकता हूं, सब मुझे को करना है, मुझे ये संघर्ष करने हैं, मुझे ही अपनी लड़ाई लड़नी है। उसके दिमाग में किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बातें डाल दी होंगी। तो ऐसे में वो सारा स्ट्रगल खुद ही अकेले करता रहा, और इस वजह से वो अपने आसपास की दुनिया से कट गया। हो सकता है उसके माँ बाप को भी इसका आइडिया ना लग पाया हो कि वो अंदर से कितना स्ट्रगल कर रहा है। माँ बाप को लगता होगा हाँ बड़ा पढ़ाई कर रहा है, 12th क्लास है, बहुत सीरियस हो गया है, पर अंदर से ये सीरियसनेस उसका दिमाग एकदम कमजोर किए जा रही है, उसको पता ही ना चल पाया। तो ऐसे में जब उसका मार्क्स कम आए तो उसका पास अब अपने को नॉर्मल बनाने के तरीके और जरिए मौजूद नहीं थे। अब अगली गलती कहां हुई, वो कॉलेज गया, कॉलेज में जो स्ट्रगल्स आ रही थी, अब भी उसने काउंसलिंग थेरेपी नहीं ली, अब भी उसने किसी से बात नहीं की। उसको परेशानी हो रही है, दुखी हो रहा है, सेल्फ इमेज उसकी डाउन हो चुकी है, अब वो अपने अंदर बहुत ही हताश है। अब अपनी इस हताशा को दूर करने के लिए वो क्या करेगा,
थोड़ा सोशल मीडिया चलाता रहेगा, मन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। हो सकता है कि वो कोई किताब विताब पढ़ ले, या टीवी देख ले, वेब सीरीज़ देखे, मूवीज़ देखे, या थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं घूम लेगा, या घर में कहीं कमरे में अकेला पड़ा रहेगा, ज़्यादा सोने लगेगा, या हो सकता है फिर से कोई मोटिवेशनल टॉक सुनने लगे, क्योंकि अभी तक इसको आइडिया भी नहीं है कि ये डिप्रेशन में जा चुका है। तो ये डिप्रेशन के बारे में शायद कुछ पढ़ेगा सुनेगा भी नहीं। ये क्या करेगा, मोटिवेशनल टॉक्स, अरे जिंदगी में फतेह कैसे हासिल करनी है, बड़ा आदमी कैसे बनना है, सक्सेसफुल कैसे होना है, अच्छी स्टडीज कैसे करनी है, वो तो यही सब वीडियोस देखता रहेगा। ऐसे तो उसका स्ट्रगल और बढ़ रहा है, और जितनी बार वो ये वीडियोस देखेगा हर बार उसे लगेगा कि ये सब करने का तो फायदा ही नहीं, ये सब मुझसे तो होता ही नहीं, मैं तो इस लायक ही नहीं। तो ऐसे में वो और ज्यादा डिप्रेशन की साइकिल में फंसता जाएगा। इस तरह धीरे धीरे वो अपने सारे रास्ते खत्म कर लेगा, अपने लिए लाइफ को बहुत ही स्ट्रगलिंग बना लेगा। अंदर से तो वो सोचेगा कि जीवन तो संघर्ष है, संघर्षों से लड़कर ही इंसान जो है वो कुछ बड़ा आदमी बनता है, पर इस संघर्ष के पीछे डिप्रेशन आ रहा है, उसे पता ही नहीं चल पा रहा। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म से, मतलब ये एक पीछे के मैकेनिज्म है जिस वजह से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अब इस लड़के को इलाज की ज़रूरत है। इसको पॉजिटिव थॉट्स सोचने की नहीं, मोटिवेशनल टॉक्स सुनने की नहीं, इसको कॉग्निटिव थेरेपी लेने की ज़रूरत है। इसको अपने बिहेवियर्स में चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़े हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाने की ज़रूरत है। इसको अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाने के लिए समझना पड़ेगा कि क्या उसके मन में ऐसी बातें बैठी हैं, क्या उसके दिमाग में ये सब चीज़ें घर कर गई हैं, उसका कॉन्फिडेंस लो क्यों हुआ है, उसकी सेल्फ इमेज डाउन कैसे हो गई है, कैसे उसने जो भी प्रयास लिए उससे उसका जो भरोसा खुद से टूट गया है, उस भरोसे को दोबारा से उठाने के लिए उसको नए तरह से सोच बनानी होगी, नए तरह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगना पड़ेगा जिससे कि वो फिर से अपना कॉन्फिडेंस बना पाए। और ध्यान दें, यहाँ पर उसको अपना कोर्स चेंज नहीं करना, ना के बराबर लोगों में ही ऐसा कोर्स वगैरह चेंज करने होते हैं। उसको सिर्फ अपने पढ़ाई में या जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट कैसे लेना है, क्या उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हेल्प करेंगी उन पर ध्यान देना है, हॉबीज़ में कैसे ध्यान दे, अपने इंजॉयमेंट और अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा दे, डेली रूटीन में थोड़ी बहुत ही सही पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करे, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा हो सकती है, कुछ हॉबी या कुछ एंटरटेनमेंट की चीज़ें हो सकती हैं, सोशलाइजेशन की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करे जिससे कि थोड़ा बहुत ही सही पर वो अपने को एंजॉय करा सके और थोड़ी खुशी हासिल कर पाए। धीरे धीरे वो फिर से लाइफ को अप्रोच करने लगेगा, लाइफ के अंदर फिर से इन्वॉल्व होने लगेगा। जो चीज़ें पहले करता था डिप्रेशन से पहले, वो फिर से अगर करना एक बार शुरू करेगा तो धीरे धीरे उसका डिप्रेशन चला जाएगा। मतलब उसको सही बिहेवियर्स, सही लाइफस्टाइल, सही रूटीन, सही हैबिट्स और सही एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है, और सही तरह से अपनी सोच को बदलना है, समझकर कि उसके अंदर क्या है जो कमी आ चुकी है और उस कमी को दूर कैसे करना है। तब जाकर उसका डिप्रेशन दूर होगा और तब जाके वो फिर से बेहतर इंसान बन पाएगा और वो सब कर पाएगा जो वो चाहता था। पर इस बार वो एक बेहतर इंसान बनने के साथ साथ एक नए तरह की सोच अपनाएगा। वो समझ पाएगा कि क्या सोच उसकी गलत थी, किस तरह से उसने गलतियां की और किस तरह से अब उसको सुधार करना है, और दोबारा से डिप्रेशन ना आ जाए इसके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब सोशली विड्रॉ नहीं करना, दूसरों से कटना नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल बना के रखना है, अपनी डाइट और अपनी रूटीन ठीक रखनी है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट या जिमिंग वगैरह करते रहनी है, घर वालों से और दोस्तों से कनेक्टेड रहना है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं हो जाना, पढ़ाई हो या कुछ भी हो सीरियस नहीं होना बहुत ज़्यादा, कई सारी चीज़ें करते रहना है, थोड़ी सी सोशलाइजेशन, थोड़ा सा हॉबीज़, थोड़ा सा सोशल मीडिया, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फैमिली, थोड़ा सा अपने कुछ इंटरेस्ट की या कुछ भी दूसरी चीज़ें, खान पान, घूमना फिरना, ट्रैवल, और थोड़ी बहुत पढ़ाई और थोड़ा करियर को लेकर जो सोचता है वो सोचता रहे। ये सारी चीज़ों का मिश्रण, सब चीज़ों का कलेक्शन जो है वही उसको इन चीज़ों से, मतलब उदास करने वाली चीज़ों से उसको बाहर रखेगा। कुछ इस तरह से जब लाइफ में अवॉइडेंट बिहेवियर्स को दूर करके अप्रोच बिहेवियर्स अपनाए जाते हैं, लाइफ में खुद को दूर करने की बजाय जब लाइफ को अप्रोच करने की आदतें बनाई जाती हैं, तब जाकर डिप्रेशन दूर भागता है। तो मोटे तौर पर तो सिर्फ बिहेवियर्स में चेंज लाकर ही एक व्यक्ति ठीक हो सकता है डिप्रेशन से, पर थोड़ा बहुत जो विचारों में, सोच में बदलाव आ जाते हैं उसको भी करेक्ट करना पड़ता है। इस तरह से पूरी तरह से डिप्रेशन बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। ये जो लड़का जिसका मैंने एग्जांपल दिया, ये बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है। बस सही टाइम पर सही चीज की इंटरवेंशन, मतलब सही इलाज मिलने से डिप्रेशन को रोका भी जा सकता है, और अगर सही टाइम पर इलाज मिल जाए तो डिप्रेशन को जल्दी ठीक किया जा सकता है बिना दवाओं के। इस बच्चे को कई अलग अलग लेवल पर अगर इंटरवीन किया जाता, मतलब इलाज दिया जाता, काउंसलिंग थेरेपी कुछ दी जाती, इससे बात की जाती, इसके मन को, बिहेवियर को, इसके मन में आने वाले बदलावों को अगर समझा जाता, इसको एनालाइज कराया जाता है, इसको समझाया जाता कि कैसे ये गलत सोच रहा है और गलत जा रहा है, तो इसको डिप्रेशन से बहुत पहले ही बचाया जा सकता था।
पर ज़्यादातर मामलों में इसी तरह डिप्रेशन खिंचता जाता है, लंबा चलता जाता है। कभी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, कभी सोशल विड्रॉल की वजह से, कभी कुछ पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं, कभी कलेश होते हैं, कभी अल्कोहल ड्रग के चक्कर में पड़ने से डिप्रेशन खिंचता जाता है और इसी वजह से कॉम्प्लिकेटेड होता है और कई लोगों का डिप्रेशन इस वजह से ठीक भी नहीं हो पाता और दुर्भाग्यवश कई लोग इसी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि सही टाइम पर सही चीज़ को पकड़ के, पहचान के डिप्रेशन के रिस्क को भी कम किया जाए और लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक रियलिस्टिक सोच अपनाई जाए। इसी तरह हम डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर रह सकते हैं।